विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की शिकवे शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से 2 मामलों की शिकायत की है। पहली शिकायत जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के खिलाफ है। दूसरी शिकायत विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम को लेकर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा एवं कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जैन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधक महिला अधिकारी की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा को चुनाव में लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पंचवर्षीय जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें नुकसान भी बहुत इन सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके पहुंचाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला जबलपुर में लगभग 10,000 समूह और उस 10,000 समूह में 1 लाख से 1.5 लाख महिलाएं दीदियां जुड़ी हुई हैं। विभाग के माध्यम से चक्रीय राशि सामुदायिक निवेश निधि एवं बैंक क्रेडिट लिमिट के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओं को वित्त पोषण किया जाता है। मतलब जो समूह की महिलाएं हैं उनको दबाव बनाकर उन्हें शासकीय राशि आवंटन करने के लिए दबाव बनाया जाता है और समूह की महिलाओं से चुनाव में काम किया जाता है। वहीं दूसरी शिकायत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम से संबंधित है। शिकायत में कारण दिया गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के ससुर इस संस्था में कुलपति हैं, लिहाजा स्ट्रांग रूम कहीं और बनाया जाए। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सांसद राकेश सिंह की उपलब्धियों को लेकर भी सवाल उठाए और उनके द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी मांगी। बहरहाल शिकवा शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अब जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर निर्वाचन आयोग तक शिकायतें भेज रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क और आरोप हैं। संस्कारधानी जबलपुर के साथ ही प्रदेश और पूरे देश में अपनी पहचान स्थापित कर चुका पंजाबी समाज का दशहरा महोत्सव इस वर्ष 23 अक्टूबर को ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में मनाया जाएगा। 71वें पंजाबी दशहरा महोत्सव के दौरान बुराई के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण के 60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। पंजाबी दशहरा महोत्सव के आयोजन को लेकर पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजाबी दशहरा का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय स्तर के आतिशबाजों की आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही महोत्सव में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना के साथ रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी। हमारे जबलपुर को ही अल्पसंख्यक समाज के हैं और वो बड़ी लगन के साथ बड़े अच्छे तरीके से रावण कुंभकर्ण को बनाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ कोई एक दूसरे से जातिवाद का भेद भी नहीं है। तो ये एक रूपता हमारे समाज के अंदर जबलपुर में मिलजुल के काम करने की जो है ये बहुत अच्छी है। और जो जबलपुर का सबसे अच्छा बैंड है, जबलपुर का मध्य प्रदेश का बैंड है, उसके 200 कलाकार निःशुल्क हर साल हमारे यहाँ आकर कार्यक्रम अपना देते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और सबका सम्मान बढ़ाते हैं। ट्रेनों से अवैध शराब की तस्करी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आबकारी विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दानापुर एक्सप्रेस के कोच में दबिश देकर कोच अटेंडेंट के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ट्रेनों से अवैध शराब की तस्करी के मामले लगातार सुर्खियों में हैं। एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल और आबकारी विभाग के संयुक्त अमले ने दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। आबकारी कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी जीएल मरावी ने बताया कि ट्रेन के कोच में सवार कोच अटेंडर के पास मिले बैगों में अवैध शराब बरामद की गई और अटेंडेंट का नाम विकास कुमार है, जो बिहार का रहने वाला है और कर्नाटक बेंगलुरु से अवैध शराब लेकर ट्रेन से बिहार जा रहा था। टेट्रा पैकिंग शराब जो है तो कर्नाटक से बेंगलुरु से दानापुर बिहार ले जाते हुए जो है तो गिरफ्तार किया गया है और जो कुल शराब 135 पाव है, जिसकी कीमत लगभग
15,000 रुपये है। आरोपी कौन है? आरोपी विकास कुमार जो दानापुर बिहार के रहने वाले हैं। आबकारी विभाग द्वारा मामले में विधिवत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। यात्री ट्रेनें और प्लेटफॉर्म की सघन चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मदन महल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम ने एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। स्टेशन, प्लेटफॉर्म और यात्री ट्रेनों में निरंतर चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मदन महल स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 6 लाख रुपए के साथ पकड़ा। सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति के बैग से रकम जब्त की गई। पुलिस ने रकम के संबंध में इस व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन वो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। लिहाजा रुपए जब्त कर मामले को जांच में लिया गया है। और वहाँ उसकी तलाशी जिसके पास पैसे थे और पैसे संबंधित उसके पास में कोई दस्तावेज ना होने पर हमने 102 के तहत इसमें जब्त की है। इसके पास कुल रकम 6 लाख रुपए थी। मौके पर उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, तो हमने इसकी अभी कार्रवाई की है और अभी इसमें और जांच कर रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से लेके आए थे और कहाँ लेके जा रहा था। रेल पुलिस द्वारा रुपए जब्त करने की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले एक व्यक्ति से चांदी के जेवर भी रेल पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की चंदन कॉलोनी गुजराती कॉलोनी के निवासी बिजली, पानी, नाली और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए मोहताज हैं। शहर में होने के बाद भी उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की चंदन कॉलोनी, गुजराती कॉलोनी सहित कई इलाकों में बिजली विभाग ने ना ही बिजली के पोल लगाए और ना ही घरों में परमानेंट कनेक्शन दिए। टीसी कनेक्शन लेने के लिए लोग स्वयं के खर्चे पर बांस के सहारे सर्विस लाइन अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली के तार जमीन छू रहे हैं, जो बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में ना ही पानी का कनेक्शन दिया गया है और ना ही नाली का निर्माण कराया गया। जर्जर सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खंभे नहीं है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, रोड भी नहीं है। उस लाइट के कारण लाइट नहीं रहती तो चोरियाँ भी होती हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पानी दूसरे नाल उसमें मतलब बहाया जाता है। लगवाने के लिए आपने कोई प्रयास किया? अरे बहुत झन से बोला, मगर हाँ विधायक से बात हुई है, मगर अभी तो कुछ नहीं, मगर बोला है उनने, तो बोलने से क्या होता, लगे भी तो 4 साल हो गए हम लोग को आए यहाँ। तो ऐसे लोग तार बांस पे खड़े कर करके तो सबके लाइन कनेक्शन गए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 कनेक्शन है और सब बांस के ऊपर खड़े होकर के जो है डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार बांस ही टूट के गिर जाते हैं तार नीचे। इससे हादसे का डर रहता है कि कहीं तार किसी के पैर पे लग जाए या कोई करंट पानी में करंट हो जाए तो किसी का कोई हादसा किसी भी दिन हो सकता है। मैंने कंप्लेंट दर्ज की है कि मीटर की रीडिंग ठीक से हो नहीं पा रही है, डिस्प्ले खराब है उसका। मैंने कंप्लेंट की है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी है और वहाँ से कई बार फ़ोन भी आया है। वो ये बोल देते हैं मैं संबंधित अधिकारी को आपकी जो शिकायत है फॉरवर्ड कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है। आपका परमानेंट कनेक्शन है कि अस्थायी कनेक्शन? अस्थायी कनेक्शन है, परमानेंट नहीं है अभी, है ना। अस्थायी कनेक्शन ही है और ठीक से रीडिंग भी नहीं हो पाती है मीटर में, इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वो एकदम से मीटर रीडिंग इकट्ठी हो जाएगी तो हम फिर कैसे उसको कर पाएंगे। करीब करीब नहीं है तो 6-8 महीने की बात हो गई है। सड़क वगैरह बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी कच्ची सड़क है। बारिश में तो इतना हो जाता है कि चलने लायक रोड नहीं रह पाती है। हम लोग कैसे आते जाते हैं, ये हम लोग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। नगर निगम का पीने का पानी भी नहीं है, बरसात में है बहुत कीचड़ हो जाता है, लोगों को निकलने की बहुत दिक्कत होती है, अंधकार मचा रहता है, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। कई बरसों से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, नगर निगम को भरपूर टैक्स दे रहे हैं हम लोग, सालाना जो आता है वो टैक्स पेड किया जाता है। यहाँ बांस के खम्भों में बिजली के तार झूल रहे हैं। जी, बांस के खम्भों में बिजली के तार झूल रहे हैं, कभी किसी को करंट लग जाए, जानवर को, इंसान को, मवेशी को, ये बहुत विषय है। नाली बिल्कुल नहीं है, पानी प्लाटों में भर रहा है, बजबजा रहा है, मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया का वो है, डेंगू का दिक्कत है। इस क्षेत्र की बिजली, पानी, नाली और सड़क की समस्या के निदान हेतु बिजली विभाग और नगर निगम को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।
विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर पुलिस अवैध हथियारों के सप्लायरों और अवैध हथियार रखने वालों पर सतत निगाह रख रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और थाना लाडगंज की पुलिस टीम ने शताब्दीपुरम क्षेत्र में सिवनी जिले के एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से गोल्डन कलर की रिवॉल्वर और मोबाइल जब्त किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। अवैध हथियारों के सप्लायरों और अवैध हथियार रखने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह है। इसी कड़ी में लाडगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शताब्दीपुरम के ए ब्लॉक में 4th फ्लोर पर दबिश देकर सिवनी कुरई निवासी सुनील डहरवार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर और मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल की जांच करने पर व्हाट्सएप में रिवॉल्वर बेचने संबंधी चैट पाई गई। इस आधार पर पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। सूचना पर टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति जिसने अपना नाम सुनील डहरवाल बताया, जो थाना कुरई जिला सिवनी का रहने वाला है, उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पास एक गोल्डन रंग की पिस्टल बरामद हुई है। उसके मोबाइल में पिस्टल बेचने के संबंध में स्क्रीनशॉट था, जिसे जब्त कर 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मझौली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सलमान खान नामक एक युवक को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों ही मामलों में विवेचना कर रही है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में एक किराना दुकान के गल्ले से रुपए निकालकर भाग रहे चोर को दुकान संचालक ने कैंची मार दी। कैंची लगने से घायल हुए चोर को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान संचालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान संचालक ने दुकान के गल्ले से रुपए चोरी कर भाग रहे चोर को कैंची मारकर घायल कर दिया। घायल चोर को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चोर की मौत हो गई। मृतक का नाम गोलू है, जो मूलतः नरसिंहपुर जिले के टेमी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जाता है कि गोलू अपने जीजा के यहाँ रहने आया था और सुबह गोबर लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान वो क्षेत्र में स्थित अभिषेक ठाकुर की किराना दुकान पहुंच गया। उसने दुकान सूनी पाकर गले से कुछ रुपए निकाल लिए। इस दौरान दुकान मालिक अभिषेक वहां आ गया और दुकान मालिक को देखकर गोलू भागने लगा। तभी दुकान मालिक अभिषेक ने गोलू को फेंककर कैंची मार दी, जो उसकी जांघ में जाकर लगी। उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे भागा है तो वो गाड़ी के अपने बाल्टी के ऊपर गिरा और लड़के ने पीछा भी किया बाद में, तो वहां जाकर के वो गिरा हुआ डला। और वो भी मेरे पास पूरा वीडियो कॉलिंग कैमरा में पूरा सेफ है। घटना कहाँ की है? क्या पूरा घटना नमन विहार कॉलोनी की है। चोरी करने आया था वो लड़का और हमारे डिराज से पैसा चुरा के ले गया। कैंची थी, कैंची फेंक के मारी और उसको पाँव में लग गई, यहाँ जांघ के यहाँ, जिससे हमें लगता है मेन आर्टरीज उसकी कट गई और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। यहाँ से जो भगा है ब्लीडिंग के निशान बने हुए, वहाँ गिर गया और अस्पताल में फिर उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें चूंकि उसके जीजा की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया था प्रथम दृष्टया, विवेचना में फिर ये मामला पाया जा रहा है, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने मृतक गोलू के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के निजी अस्पताल में नाबालिग किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोरी कटनी जिले के सलिमनाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी जब गर्भवती हो गई तो युवक ने गर्भपात के लिए उसे दवाइयां खिला दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। किशोरी की मृत्यु की जानकारी लगने के बाद लाडगंज थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। कटनी जिले के सलिमनाबाद क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी की इलाज के दौरान जबलपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग किशोरी गर्भवती थी। नाबालिग की मौत की जानकारी लगने के बाद लाडगंज पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोरी के परिजनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और जब दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात करने के इरादे से दवाइयां खिला दी, जिससे किशोरी की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ जाके देखा तो लड़की मृत अवस्था में मिली। उसके परिजन उसकी माता का कथन लिख किए गए, जिनके द्वारा बताया गया कि अंशुल बर्मन नाम का लड़का
अंकुल बर्मन नाम का लड़का, जो कि बड़ा कछार गांव सिलमनाबाद का रहने वाला है, उसके पड़ोस में ही रहता है। उसके साथ 2 बार गलत काम किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। अचानक उसको हैवी ब्लीडिंग होने से उसकी डेथ हो गई। कहाँ की महिला रहने वाली है? महिला है सिलमनाबाद थाना क्षेत्र में बड़ा कछार गांव की, कटनी जिला की, वहाँ की रहने वाली है। आरोपी वहीं बाजू का है, पड़ोसी है उसका। अभी तो अपने यहाँ मर्ग कायम किया गया, क्योंकि निजी अस्पताल से सूचना आई थी। घटनास्थल सिलमनाबाद थाने का है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में मर्ग कायम किया है और परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।